हाँ जी, कल जो लास्ट में फोर्स का फार्मूला गिराया था, BIL sin थीटा। करंट कैरिंग वायर के लिए फोर्स का फार्मूला क्या है भाई? BIL sin थीटा। ठीक है जी। तो उसमें स्पेशल केस बता दिए थे मैंने। थीटा 0 पे फोर्स 0 हो जाता है, थीटा 90 पे फोर्स मैक्सिमम हो जाता है जी। थीटा 0 पे फोर्स 0 हो जाता है, थीटा 90 पे फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, BIL। ठीक है जी। थीटा 0 और 180 है तो फोर्स क्या है भाई? 0। थीटा 90 है तो फोर्स क्या हो जाता है जी? मैक्सिमम BIL, मैक्सिमम BIL। ठीक है जी। और इसकी डायरेक्शन किससे दी जाती है भाई? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। इसकी डायरेक्शन किससे दी जाती है? वही सेम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है जी। अब देखो जी, अगर वायर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दी है, डायग्राम भी बना हुआ है जैसे बुकलेट में। पेज नंबर 1 बुकलेट का वही जो खुला हुआ है आपने, पेज नंबर 33 पे। अभी ये सारे एग्जांपल करने, सारे स्पेशल केसेस डिस्कस होंगे जी। ठीक है जी। आज बस बुकलेट से 37 पेज तक सारा करना है जी हमने। ठीक है जी। फिर टॉर्क रह जाएगा और मूविंग कॉइल मैनोमीटर। ट्यूसडे तक चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है जी। आओ जी। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में ऐसे और वायर ऐसे जाएंगे। तो भाई शॉर्टेस्ट देखना है। अब इसमें लेंथ कहां से आएगी? अब मैग्नेटिक फील्ड तो सभी जगह परपेंडिकुलर है, फार्मूला तो यही है BIL। पर लेंथ क्या लूं? लेंथ तो ऐसे है पूरी। पर याद रखना, ऐसा कोई केस आया तो शॉर्टेस्ट लेंथ ली जाएगी। क्या ली जाएगी भाई? शॉर्टेस्ट लेंथ। करंट अगर इधर को जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट की यही डायरेक्शन है, सपोज इधर जा रहा है, शॉर्टेस्ट में भी इधर को करंट ले लेंगे तो फोर्स उधर को ऊपर की तरफ हो जाएगा, फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा। याद रखना ये फंडा। लेंथ शॉर्टेस्ट वाली ली जाएगी अगर वायर टेढ़ी मेढ़ी है तो। वायर क्या है जी? टेढ़ी मेढ़ी है तो शॉर्टेस्ट वाली लेंथ लेंथ ली जाएगी। स्पेसिफिक एग्जांपल देखो जी, नीचे दिए हुए हैं। सेमी सर्कल का पहले का जो सोल्यूशन है वो सेकंड का है, याद रखना जी। और जो पहले वाले का सोल्यूशन सेकंड में टाइप हो गया है। हाँ, एरो डाल लो अपना। ये जो है भाई, इसमें एरो लिख लो इधर को, और इस वाले की इधर को। बाकी तो मैं समझा ही रहा हूँ ये केसेस। हाँ जी, बुकलेट बहुत अच्छी तरह पढ़नी है, फायदा तभी है आपका। मेरा कोई फायदा नहीं है भाई। शॉर्टकट याद रहेंगे तो जल्दी काम हो जाता है जी, क्वेश्चन इजीली निकल जाते हैं। हाँ जी। मैग्नेटिक फील्ड इसमें एरो दे रखी है वाई एक्सिस पे। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दे रखी है? एरो वाई एक्सिस पे। करंट ऐसे जा रहा है, रेडियस आ रहा है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी भाई? 2R। शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी भाई? 2R। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को, करंट इधर को, फोर्स बाहर को। ठीक है जी। ये एक्स एक्सिस है तो वो जेड एक्सिस आ गया। वो क्या आ गया भाई? जेड एक्सिस। वैसे भी आप इसमें क्या लिख सकते हैं? लेंथ क्या है जी भाई? 2RI कैप। लेंथ क्या है भाई? 2RI कैप। बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड में लिखूं तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में लिखे तो, हेलो, हाँ बोलो, बोलो, हाँ बोलो, हाँ, हाँ जी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखूं तो क्या आएगी जी? BJ कैप। फार्मूला क्या है भाई फोर्स का? हाँ, BIL तो लिख देते हैं IL×B। क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो L पहले आता है। क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो L पहले आता है। तो I×J क्या हो जाएगा भाई? K कैप। I×J क्या हो जाएगा भाई? K कैप। ऐसे भी पता लग रहा है कि ये जेड एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है जी। पर I×J क्या आ जाएगा भाई? ये I×2RB ठीक है जी, समझ आ गया जी। सेकंड डायग्राम देखते हैं जी फटाफट।
भाई ये फिर से वही चीज है, एक एक क्वेश्चन है ये, मतलब एक तरह से क्वेश्चन ही डिस्कस हो रहा है ये। ऐसा केस आ गया तो भाई ये है। ठीक है जी। आए मैग्नेटिक फील्ड अब एक्स एक्सिस पे जा रही है तो ये पैरेलल हो गया। ये क्या हो गया भाई, लेंथ 2r, बी वेक्टर क्या आ गया जी, बी आई कैप, लेंथ क्या आ गया जी 2r आई कैप, आई क्रॉस आई क्या हो जाता है भाई, जीरो। तो फोर्स क्या आ जाएगा भाई, जीरो। फोर्स क्या आ जाएगा जी, जीरो। आई क्रॉस आई क्या हो जाता है जी, जीरो। लास्ट में डायरेक्शन निकाल के दिखाओ जरा फटाफट, देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ जी। क्रॉस में अब मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर ही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स किधर को आएगा भाई, वाई एक्सिस पे। आ जाइए। जीरो तो नहीं आ रहा फोर्स, 3 10, 6 बंदे गए मेरा। संडे वाली क्लास तो हर गुण भाई उठते ही नहीं है ना, इसकी एक दिन खिंचाई करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट भाई इधर को, तो फोर्स ऊपर को। आना तो मैग्नीट्यूड में इतना ही है, आई इंटू 2r, लेंथ तो वही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है बी। ठीक है जी। तो फोर्स क्या आ गया भाई, बी, फोर्स है आई एल क्रॉस बी वेक्टर, आई एल क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो अगर उसकी टर्म्स में निकालूंगा तो बी वेक्टर क्या है मेरा, माइनस बी नॉट बी के कैप, अंदर की तरफ है तो माइनस के कैप होगा। ठीक है जी। लेंथ को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो वो 2r आई कैप, आई क्रॉस के वैसे तो माइनस जे होता है, पर माइनस के है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई क्रॉस माइनस के कैप क्या हो जाएगा जी, प्लस जे कैप। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू आई टू आर बी जे कैप। बाकी तो आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट रूल से सिंपली दिखी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट इधर को, फोर्स वाई एक्सिस पे, फोर्स वाई एक्सिस। ठीक है जी। आओ जी, अगले केसेस, हमारा मेन टॉपिक है जी फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। एसएल में डेरिवेशन भी है इसकी, एसएल से पहले थोड़ा सा करेंगे इसको। ये पेज नंबर 4.49 पे। हाँ 4.49 पे। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर की कई बार बोर्ड में आई हुई है भाई, छोटी सी डेरिवेशन है, ज्यादा बड़ी नहीं है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। दो करंट कैरिंग वायर है जी हमारी, I1 और I2। ठीक है जी। कंसीडर कर ली, दो करंट कैरिंग वायर है, I1 और I2। ये हमारी ए बी नाम है इसका, इसका नाम क्या है भाई, सी डी।
कंसीडर टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, कहानी थोड़ी सी लिखनी पड़ती है भाई। कंसीडर टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी carrying current I1 and I2, carrying current I1 and I2, comma, distance between them is small r. Distance between them is small r. Magnetic field due to AB on CD is given by B is equal to B1 is equal to mu naught I1 by 2 pi r. देखो जी, लॉन्ग वायर है, आर्म रूल से डायरेक्शन अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड B1 अंदर की तरफ आ रहा है भाई, B1 अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स इधर को, फोर्स इधर को, ठीक है जी। तो ये आ गया जी F2। भाई करंट कैरिंग वायर की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है भाई, करंट कैरिंग वायर की भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है भाई। अब एक करंट कैरिंग वायर दूसरी पे फोर्स लगाएगी, ये पहली पे फोर्स लगाएगी, दोनों का फोर्स होगा, दोनों का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है जी। फोर्स की वैल्यू देखना भी सेम ही आ जाएगी दोनों तरफ से। अब डायरेक्शन आपको समझ आ गई जी, फोर्स का फार्मूला क्या है जी, बी आई एल, अब वो चार्ज पे था, अब करंट कैरिंग वायर आएगी तो बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल हो जाएगा, थीटा 90 है वैसे भी यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, मैग्नेटिक फील्ड ये होता है जी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, करंट ऊपर को, फोर्स इधर को, फोर्स इधर को, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी जी, F2 ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड C CD will experience a force given by F2 is equal to I2B1L। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो टोटल लेंथ को हमें निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। तो L से डिवाइड कर देंगे, इसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, इसमें क्या निकालते हैं जी, ठीक है जी। तो अब आ गया जी F2 क्या आ जाएगा, B1 की वैल्यू डाल दो जी, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r इंटू एल, बाय 2 पाई r इंटू एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ is given by F is equal to F2 by L, स्मॉल f पे आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r। अब अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूं तो क्या होगा भाई, बाहर को मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब सी डी के कारण से ए बी पे मैग्नेटिक फील्ड कहां को आएगी, बाहर को, करंट भाई ऊपर को जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, देखो जी करंट ऊपर को जा रहा है, ये करंट है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को थी, ठीक है जी। तो फोर्स कहां को आ जाएगा, इधर को, मैग्नेटिक फील्ड बाहर को B2, करंट ऊपर को जा रहा था तो ये फोर्स इधर F1 अंदर की तरफ लगेगी। जब करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा वायर में तो याद रखना ये अट्रैक्टिव रहेगा, अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है जी। पहले डायग्राम बना लो फटाफट, तो चेंज करें ये नोट कर लो फटाफट, फिर बताते हैं इसमें पॉइंट्स।
ओके जी। देखो जी, लिखो, इफ करंट फ्लोइंग इन टू पैरेलल वायर्स, if current flowing in two parallel wires is in the same direction, is in the same direction, then the force between the wires, if current flowing in the two wires is in the same direction, then force between the wire, then force between the wire is attractive, is attractive. Force between the wire is attractive. Full stop. Second point, if current flows in the opposite direction, if current flows in the opposite direction, then force between the two parallel wires, force between the two parallel wires is repulsive. Force between the two parallel wires is repulsive. मतलब वो repulsive force रहेगा जी, याद रखना जी। अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वो क्या होगा जी, अट्रैक्शन करेंगे जी। करके देख लेते हैं, डायरेक्शन बना लेते हैं भाई दोनों। लो जी, एक ऊपर जा रहा था, एक नीचे जा रहा है। अब क्या हुआ जी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर V1, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स हो गया आपकी बात को। इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड अंदर को होगी। हाँ जी, B2 अंदर को होगी इस बार। हाँ जी, करंट ऊपर को जा रहा है, फोर्स कहां को आ गया भाई, बाहर की तरफ इधर। तो भाई रिपेल कर रहे हैं जी, दूर दूर जाएंगे। याद रखना जी, करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन, न्यूमेरिकल में कहां आएगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्शन। ठीक है जी। इसमें एक डेफिनेशन आती है आगे चल के, ये फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ये जो F1 और F2 है, मैग्नीट्यूड में तो भाई बराबर है। मतलब ये जो आप F1 और F2 लिखते हैं, मैग्नीट्यूड में ये क्या रहते हैं भाई, बराबर। डायरेक्शन इनकी क्या होती है जी, अपोजिट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2। दादा जी, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे, लिखो जी नेक्स्ट। 1 एम्पियर की डेफिनेशन आ जाती है भाई। अगर इस डेरिवेशन के साथ 1 एम्पियर की डेफिनेशन आई है तो ये मत लिख देना भाई 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर यूनिट पर सेकंड, वो नहीं है भाई। ठीक है जी, अगर इस डेरिवेशन के साथ 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ रहा है तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज करंट्स जो पैरेलल वायर में जाते हैं, करंट जो पैरेलल वायर में जाते हैं, जिसके कारण से जब डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स क्या होता है जी, 1 मीटर। जब डिस्टेंस बिटवीन द वायर क्या होता है जी, 1 मीटर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाता है जी, 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला क्या था जी, μ0I1I2/2πr। अगर ये 1 हो जाए, ये भी 1, ये भी 1 था, तो एफ किसके बराबर आ गया जी, μ0/2π। μ0/2π का मतलब क्या है जी, 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। समझ आया जी, कोई डाउट इसमें? डन है।
लो जी लिखो इसकी डेफिनेशन पूरी अच्छी तरह से, वैसे तो बता दी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which on flowing which on flowing in each of the two parallel in each of the two parallel infinitely long conductors of negligible cross section placed in vacuum at the distance of 1 meter from each other produces between them a force of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर of their length. हाँ जी, ज्यादातर ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन इस डेरिवेशन के साथ आती है, तो इसको भूल मत जाना भाई, ठीक है जी। बाकी इसके क्वेश्चन बड़े सारे हैं एनसीईआरटी वाले जो एसएल में दिए हुए हैं, आप सारे कर सकते हो, ठीक है जी। आओ जी थोड़े से कंसेप्चुअल चीजों पे चलते हैं। निकालो जी पेज नंबर 35 बुकलेट का। 34 में जो नीचे वाला पार्ट है वो थोड़ा अलग है, उसके लिए पहले बायोट्स वर्ड्स का एक स्पेशल केस करना पड़ेगा, तो बाद में देखेंगे। आ जाओ अभी 35 नंबर। स्टैंडर्ड केसेस फॉर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टैंडर्ड केसेस फॉर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स। बुकलेट लाई नहीं भाई, वो करना। हाँ जी देखो जी पहला केस, आर्बिट्रेरी सी शेप है। क्या शेप है भाई? आर्बिट्रेरी सी शेप है इसकी, ठीक है जी। करंट इसमें फ्लो कर रहा है जी, वायर में करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। तो भाई हर पॉइंट पे फोर्स कहां को लगेगा? करंट ऐसे जा रहा है, फोर्स बाहर को। अगर इधर को देखूंगा तो करंट कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, है ना जी। फोर्स किधर को लग रहा है? बाहर को। इधर को देखूंगा तो कहाँ लग रहा है जी? बाहर को। मतलब हर एक डायरेक्शन में भाई फोर्स कहाँ लग रहा है भाई? बाहर को लग रहा है। तो इसका मतलब क्या होने वाला है भाई? ये स्ट्रेच हो जाएगा, खिंच जाएगा भाई चारों तरफ से। अगर कोई आपको पकड़ के ऐसे खींचने लग जाए, ठीक है जी, तो ये भी क्या होगा भाई? खिंच जाएगा। खिंच के कैसा बन जाएगा भाई? सर्कल बन जाएगा, ठीक है जी। चारों तरफ से खींचेगा, ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है, करंट कैरिंग आर्बिट्ररी लूप है, कैसा भी आर्बिट्ररी लूप है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? सर्कल में, ठीक है जी। हेडिंग है पहला केस है, व्हेन आर्बिट्ररी करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है जी। बुकलेट का पेज नंबर लिख लेना 35 नोट्स में भी। तो कई बार आपने हेडिंग ना डाली हो भाई, तो पेज नंबर होगा तो आप वहां जाके अपना देख सकते हैं क्या हेडिंग है। कई सारे केसेस है, आज सारे डिस्कस करने हैं भाई। यही आज का मेन काम है भाई। ये सेंटर ओ है। अभी यहाँ टेंशन का फार्मूला भी निकालेंगे जी। अब ऐसा क्वेश्चन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी टेंशन निकाल लेगा, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन फ्लूइड्स में भी आ जाता है, फार्मूला कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है जी।
हर तरफ फोर्स लगेगा, बाहर की तरफ टेंशन टेंशन। ये एंगल डी थीटा बना हुआ है जी, ये रेडियस है। अब इसमें टेंशन का फार्मूला निकालेंगे जी, पार्ट ए और बी के बीच में। चलिए जी आगे। नेक्स्ट देखो जी, अगर हम इस आर्क को अलग से बनाए, ऐसे ए बी जो आर्क मैंने ड्रॉ करा, इसको मैंने अलग से बना दिया था, ये डी थीटा एंगल है, ठीक है जी। अलग से इस आर्क को बनाया। अब देखो टेंशन लग रही है जी टी, इधर भी और इधर भी टी टेंशन है। ये एंगल लू तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई टू। तो ये भी क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई टू। ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस डी थीटा बाई टू। तो ये क्या आ गया भाई, डी थीटा बाई टू। तो इधर क्या आ गया, टी कॉस डी थीटा बाई टू। और इधर क्या आ गया नीचे, टी साइन डी थीटा बाई, यही बना जी। सिमिलरली इस साइड भी बनेगा, ये डी थीटा बाई टू है ना जी, ये टी कॉस डी थीटा बाई टू। और इधर क्या बनेगा, टी साइन डी थीटा बाई टू, यही बनेगा जी। कॉस वाले आपस में क्या कर देंगे भाई, कैंसिल। अब इसको मैग्नेटिक फोर्स ही ऊपर की तरफ ले जा रहा था, मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या ले जा रहा था, इसको खींच रहा था बाहर की तरफ, ठीक है जी। तो जब सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है, तो डी एफ किसके बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स तो बराबर होना चाहिए फिर, तो उसके बाद तो और एक्सपेंड नहीं हो रहा। टू टी साइन डी थीटा बाय, ये दोनों ऐड हो गए नीचे की तरफ, ये लग रहे हैं, है ना जी। डीएफ का फार्मूला क्या बनेगा, डीएल लेंथ ले लो इसकी, आई डी एल बी, आई डी एल बी हो जाएगा जी, आई डी एल बी, ठीक है जी। अब ये क्या आ गया भाई, टू टी, एंगल अगर छोटा हो तो भाई साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा। एंगल तो छोटा ही है, अब डी थीटा लिया तो भाई वो छोटा एंगल ही है, फिर उसका भी अद्धा कर दिया। तो डी थीटा इज वेरी स्मॉल, इज वेरी स्मॉल। तो साइन डी थीटा बाय टू, अब ये याद ही रख लो भाई, रे ऑप्टिक्स में ये यूज ही होगा। एंगल छोटा है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। एंगल अगर छोटे हैं, मेडिकल वालों को, मैथ्स वाले तो करते रहते होंगे, ठीक है जी। तो एंगल अगर छोटा है तो भाई साइन और टैन हमारा बराबर रहता है जी एंगल के। रियल आर्क का फार्मूला, हाँ जी सृष्टि जी। हाँ थीटा, हाँ थीटा, डी थीटा क्या है जी, डी एल बाय आर। तो डी एल क्या हो गया जी, आर डी थीटा। डी एल क्या हो गया भाई, आर डी थीटा। पहले तो ये टू से टू कैंसिल, तो डीएल की वैल्यू डाल दो भाई, आई आर डी थीटा, टी डी थीटा, डी थीटा से भाई डी थीटा
कैंसिल, डी थीटा से भाई डी थीटा कैंसिल, बी रहेगा भाई, छोटा सा हो गया फार्मूला, बी आई आर, टी का फार्मूला क्या आ गया जी, बी आई आर। अगर इसकी टोटल लेंथ जो आर्बिट्रेरी था उसकी टोटल लेंथ एल है, ये जो आर्बिट्रेरी था उसकी टोटल लेंथ क्या थी जी, एल, टोटल लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर अगर एल है तो भाई एल किसके बराबर है यहाँ, 2 पाई आर, एल किसके बराबर है यहाँ, 2 पाई आर। हाँ जी, म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर देना बस। हाँ जी, आयुष कौन है जी, ये जो ऑनलाइन बैठे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर आर क्या आ जाएगा, L/2 पाई, वैल्यू डाल देंगे जी, ठीक है जी। T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, BI/L/, टेंशन का फार्मूला आ गया जी। समझ आ गया जी, चले आगे, डन है। लिखो जी अगला, इक्विलिब्रियम ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, इक्विलिब्रियम ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ, एक बीच में नोट लिखा हुआ इसी के टॉपिक का कि भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी होती ना तब भी ये सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी ये सर्कुलर लूप में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी होती तो, करंट तो जाएगा उसमें, हाँ करंट जा रहा है जी अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा भाई, रिपेल करेगा। अभी हमने फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर पढ़ा है जी, अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करेगा जी, रिपेल करेगा, तो वो सर्कल में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, वो सर्कल में फिर से कन्वर्ट, ठीक है जी। ऐसे डायग्राम बना हुआ बुकलेट में। नेक्स्ट आ जी, अगला, इक्विलिब्रियम ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये वाला पिछला वाला भाई बुकलेट से बना लेना फोटो, पेज नंबर 35 पे दी हुई है भाई, नोट भी लिखा हुआ है। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी होती तब भी ये करंट कैरिंग लूप आर्बिट्ररी वाला किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, सर्कुलर कॉइल में। नेक्स्ट आ जी, इक्विलिब्रियम ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, ठीक है जी। जो अगला टॉपिक है ये पिछला टॉपिक रहा, उसके भी क्वेश्चन आए हुए हैं भाई जेई में। हाँ, वो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जी, मतलब फ्लूइड्स में भी लग जाता है, ये जो मैंने टॉपिक कराया है वहां सरफेस टेंशन होती है जी, उसमें भी यही फार्मूला है टेंशन का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में करोगे तब भी टेंशन का यही फार्मूला है, ठीक है जी। वो फोर्स अलग अलग होगा
और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने कराया ना, यहाँ आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहां तक फार्मूला सेम आएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, फ्लूइड्स में जाओगे फ्लूइड्स का आएगा, मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो ये बन रहा है एंगल डी थीटा, ठीक है जी, वो सेम है। बाकी तो आगे फिर हर एक का अपना फोर्स है, मैग्नेटिक का फोर्स अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स अलग। नेक्स्ट आ जाओ जी। इक्विलिब्रियम ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर में दो है केस। एक तो नीचे स्टेशनरी वाली वायर है, नीचे क्या है भाई, स्टेशनरी वायर है या फिक्स्ड वायर है, ऊपर क्या है, मूवेबल वायर है। ऊपर क्या है भाई, मूवेबल वायर है, ठीक है जी। अब इसको मुझे रेस्ट पे रखना है, ऊपर वाली को, ऊपर वाली को क्या रखना है भाई, रेस्ट पे, ठीक है जी। जो डिस्टेंस बिटवीन देम है एच है, इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2। अगर इसका करंट इधर जा रहा है तो इसका करंट इधर जाएगा, क्यों, रिपेल कराएंगे, रिपेल कराएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर जाएगा, वेट mg नीचे जाएगा, वेट mg नीचे जाएगा और इसको बैलेंस कर देगा। इसकी लेंथ इस बार दे रखी है L, इसकी लेंथ हमें दे रखी है L। मैग्नेटिक फोर्स आपस में दोनों में कितना है जी, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई r, लेंथ L दे रखी है। R किसके बराबर है जी, हाइट h, हाइट h। यही फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है भाई, वेट mg को। यही फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है जी, वेट mg को, ठीक है जी। अपना एसएल में क्वेश्चन नंबर 58 इसी पे है भाई, एनसीईआरटी का है। 59 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लगभग जेई में 2023 का है, ठीक है जी। 58 59 इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हाँ ऑब्जेक्टिव यही कर रहे थे, यहाँ आगे है जैसे ये भी इसी पे अपना आपने इसी टॉपिक पे बोल रहे हैं, पुशअप यहाँ बियर्स से कहेंगे ना कुछ टेस्ट, वो दो कर लिए थे मैंने, एक कर लिए थे, ठीक है यहाँ पे बियर्स कट का टेस्ट, ठीक है जी। ना किसी ने असाइनमेंट मंगाई, सर असाइनमेंट भेज देना है, एक तो मैंने करा दी थी क्लास वर्क, इसी के पास क्वेश्चन, हाँ इसी के भी बहुत है। बंदा करने को आए तो एसएल तो बुक तगड़ी है भाई, पूरी करने, हॉट्स भी है इसमें, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, फिर पीछे वेरी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर है, फिर पीछे एक सीबीएसई का पूरा वो बना हुआ है ब्लॉक अनसॉल्व, जिसमें पीछे क्वेश्चन है, फिर जाके जेई मेंस है, जेई एडवांस के हैं, नीट के क्वेश्चन है, 400 से 500 क्वेश्चन है भाई एक चैप्टर का इसमें। अगर ढंग से करने बैठे तो भाई टाइम नहीं है अपने पास की, हाँ भाई इधर उधर देखने का, अपना एक चीज को 10 बार कर लो वही बेटर रहता है। इधर उधर देखोगे, कोई इधर से कुछ पढ़ रहे हैं, कोई कुछ पढ़ रहे हैं, अपना जो हम करा रहे हैं उसको अच्छी तरह कर लो, काम बन जाना हम, ठीक है जी। अब आ जाओ जी, ये याद रखना भाई, अगर इसको रेस्ट पे रखना है तो हमें करना क्या है जी, ये तो फ्री फॉल में आ जाएगी। अगर जैसे ही मैं ये वायर में हटा दूं तो ये कहाँ चली जाएगी, वायर मूवेबल है तो नीचे गिर जाएगी, ठीक है जी। दूसरा केस, अगर ऊपर वाली फिक्स्ड है, ऊपर वाली क्या है भाई, फिक्स्ड, ऊपर वाली क्या है भाई, फिक्स्ड, नीचे वाली मूवेबल है, नीचे वाली क्या है भाई, मूवेबल। अब करंट क्या होना चाहिए भाई, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, बुकलेट में शायद अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है, इसमें करंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। 59 हाँ 59 58, क्यों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगी, अभी बताया नीचे वाली, हाँ अट्रैक्शन होगा तो वेट mg नीचे रहेगा भाई, ठीक है जी, mg वेट नीचे, तो तभी बैलेंस कर पाएगा। तो h, तो Fm किसके बराबर आ गया जी, mg। Fm की वैल्यू क्या है जी, म्यू नॉट I1 I2, इसकी लेंथ वही L, इसकी लेंथ वही L, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई h, L इज इक्वल टू mg। दोनों में फार्मूला सेम है, दोनों केसेस में फार्मूला सेम है।
इसके नीचे नोट लिखे हुए हैं जी, इंपॉर्टेंट है जी। समझ आया जी, चले आगे, कोई डाउट? लिखो जी नोट नंबर 1। In the first case, if wire xy, in the first case, if the wire xy is displaced slightly, is displaced slightly, it will execute SHM, it will execute SHM, and its time period will be, T is equal to 2 pi under root 2 h by g, अंडर रूट h by g, 2 h by g, h by अंडर रूट l by g होता ना जी सिंपल हार्मोनिक में। सेकेंड पॉइंट, अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो भाई ये दोनों ही गिर जाएंगी। अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं करंट की, तो ये कितने से गिरेगी, ये फोर्स भी एफ एम नीचे को लग जाएगा। तो पहले वो एक्सेलरेशन कितनी को बैलेंस कर रहा था, जी को, तो 2g से नीचे गिरेगी। कितने से नीचे गिरेगी भाई, 2g से। ठीक है जी, लिखो जी, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इन मूवेबल वायर is reversed, then its instantaneous acceleration produced is 2g, डाउनवर्ड्स, एरो डाल लेंगे जी, 2g डाउनवर्ड्स। केस नंबर 3, अभी ये केस 2 ही हुआ है भाई, पहला था वो आर्बिट्ररी लूप, अभी ये इक्विलिब्रियम। अब केस 3, करंट कैरिंग वायर एंड सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग वायर एंड सर्कुलर लूप। एक करंट कैरिंग वायर है और एक सर्कुलर लूप है। पहला केस तो ऐसा जी, सेंटर पे वायर रखी हुई, क्या रखी हुई जी सेंटर पे, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है भाई, वैल्यू पढ़ा है, यू नो आई पर 2 पाई 2 आर 2 पाया नहीं होता भाई, पाई लगा है। तो सेंटर के कारण, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्या होगी सेंटर पे, यहाँ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी जी, बी, रेडियस अगर आर है, रेडियस क्या है भाई आर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन मान लो जी, ये आई टू बाय टू आर बाय। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है भाई इसमें, बाहर को एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर को, क्लॉकवाइज होता तो अंदर को। ठीक है जी, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, करंट ऊपर को, फोर्स लगेगा भाई इसमें तो। ठीक है जी, तो अगर लेंथ एल है इसकी वायर की, तो फोर्स का फार्मूला क्या आ गया भाई, बी आई टू एल, फोर्स कितना आ गया जी, म्यू नॉट आई वन आई टू बाय टू आर इंटू एल, बाय टू आर इंटू एल। बी आई एल साइन 90 साइन 91 हो गया जी, बी की वैल्यू हमने सर्कल से निकाली जी। अब यही वाला सेकंड इसमें केस जो दे रखा है, सेकंड केस,
अगर ये वायर एक्सिस पे रखी होती, ये वायर कहाँ रखी होती भाई, एक्सिस पे, ठीक है जी, ये वायर हमने कहाँ रख दी भाई, अब एक्सिस पे ये वायर रखी है जी, करंट कैरिंग वायर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होती है, एक्सिस पे। क्या वो जो आप फार्मूला बता रहे थे बी का, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, यही फार्मूला है एक्सिस पे, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस या पैरेलल टू द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल पैरेलल टू द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इधर को जा रही है भाई इसमें, तो भाई करंट भी इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन कितनी होगी थीटा, आपस में 0, तो फोर्स क्या हो गया भाई, अगर एक्सिस पे रखेंगे तो एक्सिस पे अगर वायर को पैरेलल रखा है तो करंट भाई उसके पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, तो 0 हो जाएगा। एक बुकलेट में केस नहीं दिया हुआ, सपोज ऐसे आ जाए, ये एक्सिस है, एक्सिस के यहाँ परपेंडिकुलर रख दिया, अब क्या होगा निकाल के, मैक्स हैं? मैक्स जीरो हाँ, थीटा 90, तो ये I1 हो जाएगा, ठीक है जी, तो ये बी आ गया, वही फार्मूला लग जाएगा ये वाला, म्यू नॉट, जो वैल्यू है बस उसके हिसाब से, मतलब याद रखना थीटा में देखना है, इसका फार्मूला बन जाएगा जी एफ का म्यू नॉट I1 I2, अगर एंटर नहीं है तो ए स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, लेंथ ऑफ द वायर एल, लेंथ ऑफ द वायर, कॉमन लेना पड़ता है ना। ठीक है जी, ये थर्ड केस है, ये बुकलेट में नहीं दे रखा भाई, एक एक क्वेश्चन है भाई, ये एक तरह से आप समझे तो इसमें एक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। नेक्स्ट है जी करंट कैरिंग स्प्रिंग, करंट कैरिंग स्प्रिंग, करंट कैसे जाएगा इसमें, सेम डायरेक्शन में जाएगा, जब घूमेगा तो करंट कैसे जाएगा, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या करेगा, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करेगा तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या कर जाएगा जी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा जी, फोर्स ऊपर की तरफ ले, फोर्स ऊपर की तरफ, समझ आया।
हाँ जी, तो वेट ऊपर उठ जाएगा जी, समझ आया जी। तो ये दोनों केसेस पढ़ने हैं जी। फिफ्थ देखो जी, टेंशनलेस स्प्रिंग। स्प्रिंग वाले दोनों केस पढ़ लेना, समझा दिया मैंने, कॉन्सेप्ट वही है। करंट जब इसमें फ्लो करेगा तो क्या होगा जी, सेम डायरेक्शन में जाएगा। सेम डायरेक्शन में जाएगा तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा दोनों के बीच में, दो कॉइल्स के बीच में। दो कॉइल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा तो वो क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करके ये अपवर्ड्स चली जाएगी। ये क्या चली जाएगी भाई, अपवर्ड्स। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टेंशनलेस स्ट्रिंग्स। हाँ जी, फिफ्थ केस है जी। 7 केसेस हैं, बस आज ये 7 केसेस करने हैं जी। अगर नहीं हुआ 7 तो अगली क्लास में कराएंगे। 7th एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है जी। और जेई में भी आया हुआ है कई बार। इस पे भी जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, ये जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, नीट पे वो जो स्प्रिंग वाला है वो क्वेश्चन आ गया था जी, क्या होगा, वेट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है जी, कंसेप्चुअल है। मैं यही कह रहा हूँ जी कि इतनी देर से ये एक एक क्वेश्चन है, एक केस एक क्वेश्चन की तरह है। ठीक है जी। नहीं तो अब तक तो चैप्टर खत्म होने की कगार पे होता है, ये नहीं कराते बुकलेट। बस रह क्या गया, टॉर्क और मूविंग कॉइल। ठीक है जी। जो पहले टॉपिक कराया हमने फोर्स ऑन चार्ज कैरिंग चार्ज पे, वो नहीं कराते तो अब तक टॉर्क और मूविंग कॉइल दोनों खत्म होने वाले होते। तो ये कर लोगे तो भाई आपके लिए बेनिफिट है भाई, एसएल के साथ इसको रगड़ दोगे तो जबरदस्त काम हो जाएगा। यहां पर एक रॉड रख दी भाई, यहां पर एक रॉड रख दी जो करंट कैरी कर रही है, जिसका मास एम है, लेंथ एल है, करंट आई कैरी कर रही है। करंट इधर को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, फोर्स ऊपर को, एफ एम ऊपर को, वेट एम जी नीचे को। अगर एफ एम किसके बराबर है भाई, एम जी के। एफ एम किसके बराबर है जी, एम जी के। तो भाई ये टेंशन इन द थ्रेड क्या हो जाएगी भाई, जीरो। तभी इस टॉपिक का नाम क्या है भाई, टेंशन लेस स्ट्रिंग। टेंशन लेस, दोनों बराबर हो गए। हाँ मतलब सारा का सारा जो मास लग रहा था इस वायर, मतलब यहाँ रॉड का, वो मैग्नेटिक फोर्स ने बैलेंस कर दिया। मैग्नेटिक फोर्स ने बैलेंस कर दिया तो क्या हुआ, टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगी भाई, जीरो। मतलब ये फोर्स का तो कोई काम ही नहीं रहा। ठीक है जी। तो एफ एम क्या होता है भाई, बी आई एल इज इक्वल टू एम जी। बी आई एल इज इक्वल टू एम जी। तो आई क्या आ गया, एम जी बाय बी एल। आई क्या आ गया जी, एम जी बाय बी एल। करंट कितना वायर में से फ्लो कराए ताकि स्ट्रिंग क्या हो जाए भाई, मतलब टेंशनलेस। कई बार बी निकालने के लिए बोल देता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड क्या अप्लाई करें, करंट इतना है ताकि स्ट्रिंग्स क्या हो जाए भाई, टेंशनलेस। ठीक है जी। कई बार ये मास पूछ सकता है जी, इसका मास क्या है भाई स्ट्रिंग, अगर क्या है जी, टेंशन। अब आपको क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है भाई, ये मत सोचना कि करंट ही सर ने लिखवा दिया। तो नेक्स्ट आ जाओ जी, सिक्स्थ केस। अब एंगल पे रखा हुआ जी, लिखो जी, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अ करंट कैरिंग कंडक्टर फ्लोटिंग इन एयर
floating in air such that it is making an angle theta. It is making an angle theta with the direction of magnetic field. With the direction of a magnetic field. While magnetic field and conductor both lies in a horizontal plane. Both lies in a horizontal plane. ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जी। थोड़ी शांति हुई, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ जी, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी हुई है जी, और ये रॉड हमारी अगर करंट इधर को जा रहा है तो ये एंगल क्या बना रही है जी, थीटा। एंटी क्लॉकवाइज तो फोर्स ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है बी वेक्टर। ठीक है जी, तो फोर्स क्या आ गया भाई, बी आई एल साइन थीटा, और ये किसको बैलेंस कर रहा है भाई, वेट एम जी को। बी आई एल साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, इज इक्वल टू एम जी। यहां भी करंट निकाला हुआ है, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी बाय बी एल। ठीक है जी, डन है, कोई डाउट इसमें। लास्ट केस अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे थोड़ा फ्रेश माइंड से, क्योंकि इसमें थोड़ा और ज्यादा डिटेलिंग लगेगी। ठीक है जी, तो ये पढ़ के आना है जी। और टेस्ट भाई